भोपाल के टीटी नगर स्थित प्राचीन राम मंदिर में राम नवमी पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर समिति सचिव अनूप चतुर्वेदी ने बताया कि 1965 से ग्वालियर के 85 वर्षीय प्रथम पुजारी भुवेश्वर राखे जी अनवरत सेवा कर रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत का असर भंडारों पर भी दिखा। पुजारी मुकेश महाराज ने बताया कि गैस संकट के कारण भंडारे के आयोजन में विस्तार न करते हुए उसे संक्षिप्त कर केवल प्रतीकात्मक भोग लगाना भी अन्नदान ही है। उन्होंने संदेश दिया कि अभाव में भी धर्म और श्री राम के आदर्शों को अपनाकर ही विश्व में शांति व समृद्धि संभव है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस श्लोक की महिमा और इसके पीछे की कथा बड़ी रोचक है। शिव पुराण अनुसार एक दिन जब शिव जी भोजन करने जा रहे थे तो शिव जी चाहते थे कि माँ पार्वती भी उनके साथ भोजन ग्रहण करे, लेकिन माँ पार्वती का यह नियम था कि वह विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। ऐसे में शिवजी ने उन्हें यह श्लोक सुनाया और श्लोक सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 बार श्री राम जी का नाम लेने से एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे में माँ पार्वती ने उनकी आज्ञा मानी और श्री राम जी का 3 बार नाम लेकर उन्होंने शिवजी के साथ जाकर भोजन ग्रहण किया। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं EMS टीवी। इस रामनवमी के मौके पर हम आ पहुँचे हैं भोपाल के न्यू मार्केट स्थित श्री प्राचीन श्री राम मंदिर में। यहाँ की महिमा तो हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कराएंगे यहाँ के श्री राम जी के दर्शन। मेरे साथ यहाँ पर इस प्राचीन श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। सबसे पहले आपका शुभ नाम। नमस्ते, मैं अनूप नारायण चतुर्वेदी हूँ और मंदिर सचिव में मंदिर समिति में अभी वर्तमान में सचिव राम जी के सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये कितने साल हो गए हैं इस मंदिर को और इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है? इस मंदिर का इतिहास की जब हम बात करें तो जब भोपाल शहर नया भोपाल शहर की स्थापना हुई थी, उसके पूर्व से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित था, जो कि मूर्तियाँ एक टीले पर थीं और वहाँ पर ही पूजा पाठ चला करता था। जैसा कि गुरुजी ने पहले बताया था, तब मध्य प्रदेश सरकार का गठन हुआ था और नया बन रहा था। उस अवस्था में इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। तो यहाँ जो लोग स्थापित किए गए, जो सरकार में विभिन्न पदों पर जगह जगह दूर दूर दराजों से आए थे, प्रदेश के बाहर से भी, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और जहाँ जहाँ से भी, महाराष्ट्र, जहाँ से भी लोग स्थापित करके यहाँ लाए गए, उन्होंने फिर इसका जीर्णोद्धार किया। और साउथ टीटी नगर की स्थापना होनी थी, तो नई सरकार के हिसाब से यहाँ उनके लिए रहवास एरिया बनाया गया। तो उसके पूर्व से ये मंदिर, जैसा मैंने बताया, एक टीले पर स्थापित था। फिर उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करके शासन से उसकी मान्यता और समिति बनाई। समिति का गठन श्री बिल्लोरे साहब थे, उन्होंने सबसे पहले अवर सचिव थे वो शासन में, उन्होंने ये शुरुआत की थी इसके संगठन को, समिति को बनाने। मैं इस वक्त इस मंदिर में 62 से हूँ। अच्छा। 62 में उस वक्त मंदिर जो था वो बिल्कुल टीले के ऊपर था। अच्छा। उस वक्त स्थापित हो गई थी मूर्तियाँ वगैरह, तो उसको सबको ये करके और जो है फिर टीला वगैरह साफ करके और मूर्ति जो है बराबरी में लेवल में ले करके फिर मंदिर बनवा करके यहाँ की कमेटी ने और जो है इसकी फिर स्थापना की थी। और उसके बाद सब जितने भी है ये मंदिर आजू बाजू में, केवल जो है राधा कृष्ण को छोड़ करके बाकी सब की प्राण प्रतिष्ठा आज तक मेरे हाथ से ही करवाई है। तो भगवान श्री राम जी को जिसने समझ लिया तो वो संसार में सर्वत्र धर्म का ही आचरण करेगा। तो आज रामनवमी के अवसर पर आज संसार में हम देख रहे हैं अराजकता, युद्ध, वैमनस्यता ये सब चल रही है। तो मैं तो इसी भाव से भगवान श्री राम से विनती करूंगा कि पूरे विश्व में शांति हो, विश्व के साथ भारत में समृद्धि हो, हमारे प्रदेश में समृद्धि हो, हमारे भोपाल में, और बल्कि जन जन के हृदय में भी ये भाव प्रकट हो कि धर्म से जुड़ करके और सत्य से जुड़ करके भगवान श्री राम के आदर्शों को मान करके ये बिल्कुल, क्योंकि ये तो चूँकि बड़ा संकट है पूरे देश के ऊपर ही, तो इसमें लोगों को इतना बड़ा विस्तार ना करके थोड़े प्रसाद रूप में
भगवान को भोग लगा करके कर देना चाहिए, क्योंकि इस आयोजन से जो है आने वाले समय में हो सकता है संकट अपन को देखना पड़े। तो इसमें थोड़ा असर तो पड़ा है, इसमें बहुत असर पड़ा है। काफ़ी भंडारे भी जो होते थे रामनवमी वो थोड़े से कम हो रहे हैं। शिवजी ने जिस राम नाम को सहस्र नाम के तुल्य बताया, आज उसी नाम की गूंज इस मंदिर के कोने कोने में सुनाई दे रही है। रामनवमी के इस कवरेज में आज फिलहाल इतना ही। EMS टीवी के लिए स्वाति की रिपोर्ट।